हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो मेरी दीपावली की सफाई अभी चल ही रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैं आज कल ना इस रूम को क्लीन करूँगी। तो इससे पहले मैं जो ऑर्गेनाइज़र बनाई थी ना, इसको मैं क्लीन करी हूँ, धुली हूँ। तो सारे कपड़े मैं इसे बाहर निकाल कर धुल के इसे सूख गया है ना, तो इसे मैं लेके आई हूँ यहाँ पे कपड़े डालने के लिए बच्चों का। तो ये ऑर्गेनाइज़र देख रहे हो ना, ये घर पे बनाई थी और ये मेरे पास पुराने पर्दे के कपड़े थे, तो उससे मैं बनाई थी। और इसमें बीच में क्या की थी ना कि मैं यूट्यूब पे देख के ही बनाई थी ये ऑर्गेनाइज़र, और बीच में प्लास्टिक डाली थी इसके बीच में और इस तरीके से खन खन जैसा बना ली थी। तो इन बच्चों के कपड़े के रखने के लिए ना बहुत ही अच्छा होता है। क्या होता है, जब बच्चे के कपड़े छोटे छोटे होते हैं ना, तो सब इधर उधर हो जाता है। अगर इस तरीके से इसमें डालकर इस तरह से फोल्ड करके रख दो तो आराम से रहते हैं, समय पे मिल भी जाते हैं जब आप ढूंढो तब। उसके बाद फिर इसमें नए कपड़े थे, तो ये बैग था मेरे पास, मतलब मैं सिली थी इस बैग को। तो ढोलक बैग है ये, तो इसमें नए कपड़े बच्चे के थे, तो मतलब कभी कभी यूज करते हैं, कहीं जाते आते हैं तो उसमें रख दी थी। और डेली यूज करने वाले कपड़े इस ऑर्गेनाइज़र में रख दी थी। तो ये दो मैं बनाई थी घर पे। तो एक था बेडशीट का कपड़े का और एक था पर्दे का कपड़े का। तो इस तरीके से घर में बना लो तो पैसे का भी थोड़ा बहुत बचत हो जाती है और अपना घर भी ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो इससे पहले मेरा बहुत फैला हुआ था, तो यहाँ पे मैं वो मतलब ऑर्गेनाइज करके रख दी थी। उसके बाद ये सीधा आप सभी से सुबह में मिल रही हूँ। तो रूम को ना आज मैं क्लीन करने वाली हूँ, तो सारा मैं हटा रही हूँ। तो ये मेरा बेडरूम का है ये। तो यहाँ पूरा बेड पे भी कपड़े फैले हुए थे। और अभी सुबह का ना जो काम था, खाना पीना और बच्चों को टिफ़िन वगैरह और नाश्ता वगैरह का, तो वो सब मैं बना ली थी। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में यहाँ पे क्लीनिंग के लिए। तो सारे जितने भी दिख रहे हैं आपको कपड़े, सारे मुझे भी क्लीन करने हैं। उसके बाद ये मेरा पलंग का ना बॉक्स है, तो इसमें बहुत सारा मतलब जितने भी हमारे बेडशीट वगैरह हैं ना एक्स्ट्रा, सब मैं इसी में डाल दी थी। तो आज मैं इसे भी क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारा सामान मतलब निकाल दी और इसे अच्छे से पोंछ दी थी पानी वगैरह से, मतलब कपड़े भिगा कर। फिर उसके बाद सारे जितने भी बेडशीट वगैरह थे तो सारे फिर संभाल संभाल के रख दी थी। तो जितना भी मेरे पास बेडशीट है ना, सारे इस बॉक्स में ही रहता है। उसके बाद इस रूम को क्लीन करूँगी तो जितने भी साड़ियाँ वगैरह भी थी वो भी डाल दी इसमें और इसे बंद कर दी। तो ये अच्छा है, अगर पलंग में इस तरीके का बॉक्स रहता है ना, तो हमारा बहुत सारे बेडशीट वगैरह, मच्छरदानी वगैरह सारे इसमें रख जाते हैं। तो उसके बाद सारा यहाँ पे मैं पर्दे धुल रही हूँ। तो देखो ये पर्दे धुलने का थोड़ा सा रिंग ना निकले, इसके लिए मैं ये कर रही हूँ। तो इसे सारे मतलब 3 पर्दे को एक में ली और बांध दी और इसमें मशीन में डाल दूँगी। तो इसका इस तरीके से ना रिंग नहीं निकलता है। तो ऐसे ऐसे धुलने से, मैं एक बार धुली थी ना तो मेरा पूरा रिंग निकल गया था। तो एक वीडियो में मैं पहले आप सभी से शेयर की थी, तो सोची आज भी आप सभी को बता देती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैं रूम में आ गई थी यहाँ पे। तो यहाँ मेरा ऊपर में ब्लैंकेट वगैरह रखा हुआ था और ये पतिदेव का इसमें कपड़े रखे हुए हैं कुछ कुछ, उन्हीं का आर्मी वाला बैग है। तो इसके बाद ये बॉक्स मतलब जो ट्रॉली बैग निकाल रही हूँ ना, तो इसमें मेरी साड़ियाँ वगैरह है, न्यू साड़ियाँ हैं। तो मेरी अलमारी में क्या है ना, स्पेस कम है, तो इस वजह से जो साड़ियाँ मेरी कम यूज होती है तो मैं इस तरीके से इस बैग के ऊपर छज्जे के ऊपर रख दी थी। तो यहाँ पे मैं साड़ियाँ दिखा रही हूँ ना, ये अमेज़न से मैं ली थी। तो बहुत ही अच्छा है, कभी इसका रिव्यू मैं आप सभी को दूंगी। तो साड़ी ना मैं अपनी बहन का रिसेप्शन पार्टी में पहनी थी। तो उसके बाद यहाँ पे सारा जो भी मेरी अनयूज मतलब बहुत कम यूज होने वाली साड़ियाँ हैं तो मैं रख दी थी इस बॉक्स में। तो मैं सोच रही हूँ एक अलमारी लेने का, लेकिन क्या है ना कि स्पेस कम है हमारे रूम में भी और जगह उतना है नहीं। तो आगे चल के सोची हूँ कि अब मैं एक दीवार से ही अटैच करके बड़ा सा अलमारी बनवाऊँगी। इस वजह से मैं अलमारियाँ नहीं ले रही और अब सोची जो है उसी में एडजस्ट करती हूँ अभी, और आगे चल के भविष्य में मैं बनवाऊँगी अलमारी जी हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं ड्रेसिंग टेबल को क्लीन कर रही थी। तो यहाँ पे कूलिंग से मैं अच्छे से क्लीन कर रही थी। तो उसे करके और जितने भी सामान थे तो सारा मतलब पूरे अच्छे से पूरा ड्रेसिंग टेबल को मैं क्लीन कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे मेरी पलंग खोली थी। तो पलंग बॉक्स में ना इतने सारे बर्तन पड़े हुए थे। तो क्या है ना, पलंग बॉक्स को ना मेरे ना चूहे ने काट डाले हैं। तो बहुत ज़्यादा ही चूहे हमारे मतलब इधर हैं। हमारे पीछे का क्या है ना, प्लॉट खाली है, तो इस वजह से वहाँ खरगोश की तरह तरह चूहे हैं। तो पता नहीं घर में किसी तरह घुस ही जाते हैं और सारा पलंग को काट कर उसमें घुस जाते थे। यहाँ पे ना सेंट आ रहा था चूहे चूहे का, इस वजह से पूरे बर्तन निकाल के मैं धुलाई कर रही हूँ यहाँ पे। तो इतने सारे बर्तन थे तो सारे मुझे धुलने पड़े इन चूहों की वजह से।
और गर्दा भी पड़ जाता है पलंग के, मतलब बॉक्स के अंदर गंदा चल ही जाता है, पता नहीं कैसे। उसके बाद यहाँ सारे बर्तन क्लीन करके फिर इसे अच्छे से पोंछ वगैरह कर और सारा मैं रख दूँगी। यहाँ पे कुछ पीतल के भी बर्तन थे तो वो मैं क्लीन कर रही थी। तो ये मेरी शादी में कुछ कुछ आए हुए थे, वो सब थे। तो ये जो देख रहे हो ना, फूल की थालियाँ हैं, तो मैं कन्या पूजन में ना यूज की थी। जो इस बार तो नहीं की थी, लेकिन पिछले बार जब मैं कन्या पूजन की थी ना, तो सारा इसी थाली में सारे मतलब कन्याओं को खाना मैं खिलाई थी। तो ही पलंग में ही रख दी थी, तो इस वजह से पूरा मतलब सेंट आ रहा था, इस वजह से पूरे सारे जितने भी बर्तन हैं सभी को मैं धुल दे रही हूँ, फिर पलंग में ही जाकर रख दूँगी। तो इतनी सारी जो फूल की थालियाँ वगैरह थी, तो मेरी शादी में जो कन्यादान होती है ना, तो उस समय जो लोग मतलब देते हैं, तो उस समय इतने सारे मेरी थालियाँ आई थी। लगभग मुझे 50-60 ऐसी थालियाँ थी, वो पीतल वाली या फूल वाली जो भी कह लो, तो वो मेरे 50-60 मतलब थालियाँ थी, तो वो सब आई थी, तो वही सब थी। तो यहाँ पे बच्चों को मैं बोली घर पे है ही तो क्या प्लास्टिक के खाना में मतलब खिलाना, तो मैं पीतल के मतलब फूल की थालियाँ में ही खाना खिलाई थी। तो इधर ही पड़ा हुआ था, तो आज सब धुल दी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो रूम में मेरे रूम भी क्लीन कर ली थी पूरा। उसके बाद ड्रेसिंग टेबल मेरा था तो थोड़ा इधर उधर करी थी, तो इसे मैं अभी एडजस्ट कर रही हूँ अपनी इस जगह पे लेके आ रही थी। इसे जब धुलाई की थी ना, तो यहाँ पे जहाँ पे ड्रेसिंग टेबल रहता है ना, वहाँ पे पानी जम जाता है, तो इस वजह से इसे साइड करके और पूरा पानी निकाल ली थी और फिर अभी एडजस्ट कर रही। फिर उसके बाद घर का मतलब जो खाली की थी तब धीरे धीरे करने लगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पर्दे लगाई, क्योंकि रात में ना बाहर से मतलब जब रूम का लाइट जलता है तो पूरा क्लीन दिखता है बाहर से, तो इस वजह से सबसे पहले पर्दे लगाए थे। और इस तरीके से बेड पे ना बेडशीट बिछा के और सारे बर्तन रख दिए, क्योंकि क्या हुआ था ना, शाम हो गया था, धूप भी चली गई थी, तो इस वजह से बेड पे कपड़े बिछा कर और इस तरीके से रख दी थी और पंखा चला दी थी। तो आधा पानी सूख गया था, जो थोड़ा बहुत पानी था ना, वो कपड़े से पोंछ कर और इसमें मैं पलंग में फिर से एडजस्ट कर दे रही हूँ, सारा रख दे रही हूँ। तो देखो इस बार क्या होता है, अभी तो जिधर जिधर काटे थे ना चूहे, वहाँ पे वो कहते हैं ना फेविकॉल और कुछ वो होते हैं, मतलब भरने वाला होता है, उससे मैं भर दी हूँ अभी। और उसके बाद यहाँ पे बेडशीट बिछा के ढक दे रही हूँ अच्छे से, ताकि अब गर्दे वगैरह ना पड़े और चूहे भी ना घुस पाए। तो देखो घुसते हैं कि नहीं, अभी तो नहीं कुछ कह सकते हम। उसके बाद अपने बेड को यहाँ पे मैं मतलब रात में सोना है, तभी लगभग 7-7:30 शाम का बज गया था। फिर बेड वगैरह भी लगाई, तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा रही थी सारा। तो पूरे दिन मैं आज मतलब इसी काम में ही रह गई, और इतने सारे काम हो जाते हैं जब आप करने लग जाओ ना, तब पता चलता है। देखने में तो लगता है बहुत काम नहीं है, लेकिन करने लगो तो इतने सारे सामान निकलते हैं धुलने वगैरह का, करने का। और जब एक साल भर में एक बार क्लीन मतलब होता है, कोने कोने तो एक ही बार हो पाता है, नहीं तो ऐसे तो हर साल हर मतलब करते ही रहता है आदमी 1 महीने में। लेकिन जब कोना वगैरह तो साल भर में ही कि दीपावली में कर लेंगे, दीपावली कर लेंगे, इसे में ही छोड़ दिया जाता है। तो आज फाइनली मेरे रूम पूरा क्लीन हो चुका था। और ये देखो दूसरा रूम, एक रूम क्लीन की ना तो दूसरा रूम में पूरा भर गया था। जितने भी इस रूम में सामान था ना, तो सारा उस रूम में रखी थी, और जितने भी कपड़े धुले थे ना, तो सारे उसी रूम में अभी पड़ा हुआ था, और सब मतलब मुझे अपनी जगह जगह पे अभी लगाना है। उसके बाद यहाँ पे रात में मैं खाना बनाई, तो खाना बनाई थी सत्तू लिट्टी और चटनी टमाटर की। तो ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। तो कैसा लगा आप सभी को कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।